फर्स्ट 2 में आइडेंटिटी लगाई थी, हमारे पास आइडेंटिटी लगी है 2 साइन दिस प्लस दिस यानी cos x माइनस 3x में माइनस लिखनी नहीं बेटा, ओके 2x/2 आएगा प्लस 2 साइन 5x प्लस 7x 12x/2 और cos फिर से वही माइनस 2x से 2x, चलो लगा दो माइनस, अगले में हटा देना, ओके तो आपके पास आया 2 साइन 2x cos x 2 साइन 6x cos x। आप लोगों ने कॉमन क्या ले लिया, 2 और cos x कॉमन ले लिया, अंदर बचा sin 2x sin 6x। मैंने बोला इसमें फिर से आइडेंटिटी लगा दो आप, तो 2 sin दिस प्लस दिस यानी 8x/2 और cos दिस माइनस दिस यानी कि माइनस का, तो आपके पास कितना आया ये 2 sin 4x और cos 2x। बेटा आंसर यही आ रहा है क्या, 2 2 4 cos x cos 2x sin 4x, यही आंसर आ रहा है, ठीक है हो गया ना। चारों जगह फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ऊपर फॉर्मूला लगेगा 2 sin, मैं डायरेक्टली लिख लूँ 7x और 5x हमारे पास होंगे 12x/2 6x, cos x में 7x में से 5x गया 2x/2 प्लस सेम यहाँ पे 2 sin 9 और 3 बेटा हमारे पास कितने होते हैं 12 और 12x/2 6x, cos 9 में से 3 गया हमारे पास कितना बचेगा 6x और ये आएगा 3x, ठीक है ओके। x क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक सेकंड करना बॉस। 2 cos 7x 5x यानी कि हमारे पास कितना आएगा 12x यानी 6x और cos x ही आएगा क्योंकि 7x में से 5 गया 2x बचेगा, प्लस में 2 cos 6x ही आएगा और cos x ही आएगा बेटा 3x यहाँ पे, हाँ क्योंकि आप कॉमन ले लोगे 2 sin x और यहाँ से 2 cos 6x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ पे cos x प्लस cos 3x, यहाँ भी सेम बचा cos x प्लस cos 3x जो कि कैंसिल हो जाएगा एंड हमें मिलेगा यहाँ पे tan x अपॉन cos x 6x। बहुत इजी क्वेश्चन था, आता है एग्जाम के अंदर, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे sin 3x और sin x को आप लोग ब्रैकेट में एक साथ ले लो माइनस sin x, और sin 2x जान के अलग ही है क्योंकि sin 2x में sin 2 थीटा का फॉर्मूला खुल सकता है, ठीक है sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos दिस प्लस दिस यानी 4x/2 2x होगा, sin दिस माइनस दिस 2x आएगा और 2x/2 को sin 2x का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे मैं देयरफॉर करके लिख भी रही हूँ, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो फॉर्मूला लगेगा 2 sin x cos x, अंदर हाफ हो गए, कॉमन ले लेंगे हम दोनों साइड से, अंदर बचा बेटा cos 2x प्लस में cos x, फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी 2 sin 2 cos 2x प्लस x यानी कि 3x/2 और 2x माइनस x यानी कि x/2, बेटा 2 2 4 एंड बाकी की सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो हम इन्हें एक साथ लिख देंगे, x/2 मैं आगे लिख रही हूँ 3x/2 पीछे लिख रही हूँ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है करिए नोट। बेटा genuinely saying this is very important question and you have to learn how we can be able to do this question। हमें ना एक एंगल दिया है tan थीटा, जो हमें निकालने हैं वो तीनों ही हाफ एंगल्स है, यानी तीनों में हमें x नहीं निकालना बल्कि हाफ एंगल्स निकालने हैं। हाफ एंगल निकालने के लिए मैं 2 फॉर्मूलाज आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ, आपको फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। देखो आपको पता है cos 2x के 2 फॉर्मूला होते थे, 2 cos square x -1 और 1 -2 sin square x, याद आया? याद आया?
एक्चुअली ये है क्या, जो भी एंगल है उसका डबल हो रहा है। तो मैं ना यहाँ डबल एंगल को पता है क्या लिख रही हूँ, x खाली। तो अगर मैं x लिख रही हूँ तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। बोलो। अच्छा, इधर से एक फॉर्मूला निकल कर आता है, और जो याद करो मैंने कहा था कि मैं गोल्डन फॉर्मूलाज आपको बताऊंगी, तो वो यही है। ठीक है, -1 इधर ले आओ, अपॉन में 2 ले आओ, स्क्वायर इधर आके रूट में आ जाएगा। कुछ ऐसा आप लोगों को मिला? हाँ, अगर ये याद भी नहीं हो रहा तो क्या ये चीज समझ आ गई? अगर आपके पास cos x है तो आप cos x बाई 2 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास, ध्यान से देखो अगले में, अगर आपके पास cos x है तो आप sin x बाई 2 फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, cos x चाहिए, तो जिससे मैं sin x बाई 2 भी निकाल लूंगी और cos x बाई 2 भी निकाल लूंगी। तुम बेटा पॉज कर लो, 4 मिनट बचे बेटा तुम दोनों के पास ये एक्सप्लेन करने को। यहाँ के sin x बाई 2 cos x बाई 2 जैसे ही आ जाएंगे, अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमें tan x बाई 2 मिल जाएगा। मतलब मेन हमें कुछ नहीं चाहिए, वी जस्ट नीड ओनली cos x। cos x से आप cos x बाई 2 भी निकाल लोगे और cos x से आप sin x बाई 2 भी निकाल लेंगे। तो हमारे पास tan x है, tan x से cos x में कैसे पहुंचा जाए, तो आपको 10th क्लास की आइडेंटिटी याद है, tan और sec वाली? क्या थी? करेक्टली सोच के बताना युवराज। tan और sec 3 आइडेंटिटीज थी बेटा, cosine, cot cosec, tan sec। हाँ, पेजेस टर्न हुए जा रहे हैं। क्या थी आइडेंटिटी? 1 + tan स्क्वायर x इक्वल में sec स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। याद आया? तो हमारे पास tan x है, तो हम माइनस के 4/3 इसकी वैल्यू को पुट करके उसका स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास कितना आया? 16/9 प्लस में हो गया क्योंकि स्क्वायर हो रहा था, 9 प्लस 16/9 यानी कि 25/9। सीकेंट स्क्वायर x है, खाली सीकेंट x की वैल्यू क्या आएगी? 5/3 आ जाएगी, है ना? अब cos आएगा 3/5। और हमारे पास cos x कितना आया? 3/5। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब हमारे पास जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक नाम की दो स्पीशीज होती हैं जो प्लस में होती हैं। tan तो नेगेटिव दे ही रखा था, बढ़िया है। sec को अपने आप नेगेटिव बनाओ और cos को भी नेगेटिव बनाए। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमारा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा एंगल क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। अभी x/2 का पता ही नहीं है, वो भी पता भी लगाएंगे। ठीक है, तो अभी cos x आ गया, तो cos x का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर x/2। cos x की वैल्यू पुट करेंगे, -1 इधर आके, एलसीएम लेंगे बेटा, 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 2/5। और मैं 2 को डायरेक्टली यहाँ ले आऊँ, 10 लिख दे, स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा। तो हमारे पास रूट में, हाँ, और 10 होता है, 5 2 से 10, तो मुझे लगता नहीं वो भी रूट से कुछ बाहर आने वाला है। cos x/2 आ गया। ठीक है, रूट का 2/10 ही आया, ऐसे ही छोड़ो। अब cos x/2 आ गया, एक बार sin x/2 भी निकाल देते हैं, और वैल्यूज निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि x/2 कौन से एंगल में लाएगा, इनके साइन बाद में लगाएंगे। ठीक है, और हम इस बार फॉर्मूला लगाएंगे cos x = 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। बेटा फॉर्मूला मैं ऑलरेडी सारे बता चुकी हूँ, तो उनको ध्यान में रखिए। cos x कितना था हमारा? -3/5। इस बार 1 यहाँ आके बेटा हमारे पास कितना आया है? 5 1 5, -3 और -5 कितना हो? माइनस का 8/5 = -2 sin स्क्वायर
x बाई टू। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4, 8 को भी कैंसिल कर दिए 4 पे, 4/5 साइन स्क्वायर x बाई टू, और जब स्क्वायर इधर आएगा तो ये 2/√5 हो जाएगा। और आप चाहिए तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, वरना नहीं भी करेंगे। एक बार आंसर पीछे चेक कर लो, साइन x बाई टू किस पे दिया होगा, रेशनलाइज करा हुआ है तो करेंगे। रहने दो, वहाँ रहने दो। और मैं अभी नेगेटिव पॉजिटिव साइन लगवाऊंगी। कितना आ रहा है? चलो रेशनलाइज करके, हाँ रेशनलाइज कर रखा है तो देखो 2√5 और नीचे √5 × √5, 2√5/5, यही आंसर। अब हाँ यही है ना, साइन अभी बाद में देखेंगे। अब देखो साइन x बाई टू आ गया, 10x बाई टू निकालेंगे तो 10x बाई टू का फॉर्मूला होगा साइन x बाई टू डिवाइड बाय कॉस अपॉन में cos x बाई टू। तो साइन x बाई टू कितना है 2√5 और cos x बाई टू कितना है √2 बाय में √10 है ना। तो अभी डिवाइड करना पड़ेगा, जैसा है उसी पे ही हम लोग को डील करना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन नाउ, ठीक है यार। तो हमारे पास ये आया 2 रूट में 5 10 50, पर अभी ये सॉल्व हो सकता है बहुत ज़्यादा, और 5 √2। बेटा √2 ऊपर 2 में कितने √2 छुपे होते हैं? 2। एक √2 से √2 कैंसिल, अभी √2 बचा, √2 भी अंदर चला जाएगा तो कितना आया ऊपर? समझ आया 100 कैसे हुआ? क्योंकि ये √2 है और 2 में कितने √2 है बेटा? 2। एक √2 इस √2 से कैंसिल हो गया, ऊपर एक √2 बचा, तो जो 2 रूट के अंदर था वो इसके अंदर चला गया, क्योंकि रूट वाली चीजें मल्टीप्लाई हो जाती है। और 100 क्या होता है? 2। पीछे 1/2 आ रहा है, चेक करो कहीं गड़बड़ की है क्या हमने? साइन की वैल्यू नहीं रखी हमने, कॉस हमने रखा। एक काम करो, यहाँ तक नोट करो, इसको हम फ्रेश स्लाइड से करते हैं। तो बेटे ये जो गड़बड़ हुई है, खुशी जब आप इसको देखोगे वो इस वजह से हुई क्योंकि यहाँ भी रेशनलाइज करना है। तो √10 को दोनों से मल्टीप्लाई करा, √2 × √10 कितना हो गया? √20, √10 × √10 100, 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 आ गया। √20 को मैंने प्राइम फैक्टर कर दिया, आ भी रही है इसमें। हाँ 2 2 2 5 और 2 2 पेयर हमने बाहर ले लिया, खाली √5 करो। अब हमारी सारी वैल्यूज ठीक आ चुकी है, तो 10x बाई 2 हमारे पास होगा साइन x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2, एंड द वैल्यूज आर साइन x बाई 2 द वैल्यू इज 2√5/5, 2√5/5, cos x बाई 2 इज √5/5। अच्छा ध्यान से देखेंगे, अभी हमारे पास आ रहा है 2√5/5 मल्टीप्लाई होगा 5/√5। अभी भी वैल्यू मेरे पास तो यही आ रही है, 2 ही आ रही है, तुम कह रहे हो 1/2 आ रही है। हाउ इज दैट कैन बी? ये दोनों वैल्यू सही है? एक बार चेक करो, साइन x बाई 2 यही आ रहा है, जल्दी चेक करो। नहीं साइन x बाई 2 आ रहा है 2√5/5 पक्का? हाँ ये पुट कर दिया हमने। cos x बाई 2 आ रहा है पीछे, इतना ही आ रहा है 5। √5/5 पक्का? आपके बोल के देख रहे हो? हाँ जी। हाँ, तो जब हम साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन तो होता नहीं है, ये गलती तो नहीं हो रही। tan थीटा साइन अपॉन कॉस ही होता है। वैल्यूज ऑलरेडी पुट कर रहे हो, ये तो वैसे भी देख लो ना, ये पूरा कट गया, 2 ही आ रहा है यार, 1/2 नहीं आ रहा है, तो वहां मिस्टेक है। तुम्हारी बुक में क्या है, 1/2 है 2 है? 2 आएगा बेटा आंसर। अच्छा तुम एक बात सोचो, हम ये दो वैल्यूज कौन सी पुट कर रहे हैं? जो बुक वाली है, बुक वाली वैल्यूज ही पुट कर रहे हैं ना। और ये फ्रैक्शन है, मैं तो डायरेक्टली काट के 2 भी ले आती हूँ, मैंने तो जान के उल्टा किया, तो अभी 2 ही आ रहा है, रहने दो उसको, छोड़ो उसको। हाँ अब इधर देखो साइन देख लेते हैं। x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। पता है कहाँ से कहाँ तक होता है? 90 से 180, यानी π/2 से π/2 से लेके पाई, ऐसे लिखते हैं, π/2 से बड़ा और पाई से छोटा। हम x की जगह कौन से एंगल्स की बात कर रहे हैं बोलो अभी? x को क्या बनाना है हमें? x को क्या बनाना है? ध्यान से देख लो, क्या बनाना है ये? x/2। तो x को x/2 बनाओगे तो सब जगह 2 से डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय 2, तो π/2 हो जाएगा π/4,
ये x/2 हो जाएगा और π/2 हो गया। अच्छा π/4 होता है 45 और π/2 होता है 90। हाँ हमारा एंगल इस पर क्या है 90 से छोटा है, तो 90 से छोटा यानी फर्स्ट में आ गए। हाँ बस ये आगे वाला देखो आपको पता चल जाएगा, समझ आया? हमारा एंगल क्या है 45 से बड़ा और 90 से छोटा। 45 से तो हम कैसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि एंगल किससे शुरू होता है 0 से, ये 0 है और ये 90 है, 90 से छोटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब लिखेंगे x/2 lies in quadrant first, so all are positive। ठीक है, करिए पॉज। बहुत आसान है। x थर्ड क्वाड्रेंट में सीधा cos x दे रखा है तो टेंशन ही नहीं है, तो cos x दे रखा है तो cos x 2 cos स्क्वायर। पहले हम cos x/2 निकालेंगे बबलू, फिर हम cos x से sin x/2 निकालेंगे बबलू, फिर हम डिवाइड करके tan x/2 निकालेंगे। तो हाँ तो cos x दे रखा पर x/2 निकाल देना। इसका मतलब तुमने अगला क्वेश्चन ढंग से समझा नहीं? वो समझे, वो मेरे को उसके अंदर cos और sin दोनों निकाल लिए, इसलिए वो दे रखा। अच्छा दोनों में कंफ्यूज हो अभी तुमसे मैं बात करूंगी अकेले में, तो इनमें से 1 गया 2/3 मजाक कर रहे हैं। cos स्क्वायर x/2 इस 2 से 2 कैंसिल कर दे, स्क्वायर इधर आएगा बेटा तो 1 पे तो लगेगा नहीं, 1/√3 रेशनलाइज करोगे तो √3/3 रेशनलाइज करना आता है ना, cos x/2 आ गया। अब फिर से cos x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। cos x कितना रखेंगे -1/3, 1 इधर आके माइनस है, एलसीएम लोगे बेटा कितना आएगा -4/3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 पे कैंसिल, 2/3 तो √2/√3 sin x/2 आ गया। और रेशनलाइज करोगे √3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा √6, ठीक है। sin x/2 और tan x/2 निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे बोलो? तो दोनों की वैल्यूज डिवाइड होगी √6/3 और अपॉन में cos x/2 कितना आया था √3/3, उल्टा होगा इससे कैंसिल, √6/√3 रेशनलाइज, रूट में 18 बाय में 3। 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 से 3 बाहर ले लें, 3 3 is 9 and 9 2 √2 आ रहा है बेटा। साइन और लगा देते, देखो इधर इधर देखो सभी, x lies in which quadrant? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है देखो इधर, पाई से 3π/2 पता है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट है यानी कि पाई से बड़ा है और 3π/2 से 2 के लिए तो सब जगह 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हुआ π/2 यानी 90 से बड़ा और 3π/4 से छोटा। 90 से बड़ा समझ जाओ बेटा, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है सेकंड में। हमारा साइन का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। sin x/2 का आंसर कितना आया था, साइन कहां गया, साइन ये रहा √6/3, ये प्लस में है बाकी सब नेगेटिव में। cos x/2 कितना आएगा, cos x/2 हमारा आया था ये रहा 1/√3 माइनस में और tan आया है माइनस का √2, ये वैल्यूज आई, ठीक है। चलो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। √3/3 रेशनलाइज करके ना, वहां बिना